नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको भगवद गीता का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको भगवान कृष्ण ने जो युद्ध का औचित्य और अपना जो निजी धर्म है इससे नम करने के लिए अर्जुन को समझाया है। और हालांकि पिछले वीडियो में अर्जुन ने बहुत से तर्क दिए थे। वो कह रहा था कि हम युद्ध करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा, युद्धोत्तर परिणाम बहुत भयानक होते हैं और इसका कारण हम होंगे, इसलिए हमें बहुत से कारण बता रहा था कि युद्ध में पुरुष वर्ग ज़्यादा मारा जाता है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया वगैरह, तर्पण की क्रियाएं और पिंडदान वगैरह की क्रियाएं ये सब समाप्त हो जाती हैं तो पितर तक गिर जाते हैं, पितरों तक का पतन हो जाता है और इतना बड़ा पाप हो जाता है कि अनियत काल तक नरक में वास होना पड़ता है। और वो भगवान कृष्ण से कह रहा था कि देखो, हम इतने समझदार हैं, ऐसा होते हुए भी हम एक घोर पाप करने जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम युद्ध न लड़ें और तो और यदि मुझ निशस्त्र को दुर्योधन आदि कौरव मार भी डालें तो हमें वो मरना भी क्षमतर होगा। तो ऐसा कहकर वह अपना धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा और भगवान से कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अब यहाँ से द्वितीय अध्याय शुरू होता है। द्वितीय अध्याय इस प्रकार है। संजय ने कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन है। संजय बोले, तब उस कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक कर रहे अर्जुन से मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान कृष्ण ने तब अर्जुन से यह कहा, कुतस्त्वा कस्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कर अकीर्तिम कर अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझको ऐसी विषम परिस्थिति में एक क्या सूझा कि यह अज्ञान तुझे कैसे उत्पन्न हो गया है। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग को देने वाला है और न यह कीर्तिकर है। इसके बाद कहते हैं, क्लेब्यम म इसम गमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। नपुंसकता की ओर मत जा पार्थ, यह तेरे लिए योग्य नहीं है। क्षुद्रता हृदय की दुर्बलता है, इसे त्याग कर हे परंतप उठ। अब यहाँ पे विज्ञातव्य बात यह है कि भगवान ने कहा क्लेब्यम म इसम गमः, तू नपुंसकता की ओर मत जा। तो ये पुरुषत्व और नपुंसकता ये दो विपरीत परस्पर विरोधी शब्द हैं। तो अर्जुन तो पुरुषार्थ प्रिय था, उसमें पुरुषत्व था, उसने बहुत युद्ध लड़े और कभी वह युद्ध से पीछे नहीं हटा। लेकिन आज वह युद्ध से पीछे हट रहा था। अब होता क्या है, भगवान क्यों रोक रहे हैं उसके लिए कि तू नपुंसकता की ओर मत जा। युद्ध न करने से, अपने कर्तव्य का पालन न करने से, सत्य के लिए, धर्म के लिए न लड़ने से, परमार्थ के लिए युद्ध न करने से खासकर क्षत्रियों का स्वभाव च्युत हो जाता है,
वह क्षत्रियत्व से गिर जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मण को ब्राह्मण बने रहने के लिए नित्य संध्या वंदन, वेद पाठ, होम, यज्ञ, जप आदि निरंतर करना होते हैं ब्राह्मणत्व बनाए रखने के लिए, उसी तरह क्षत्रिय के लिए अपना क्षत्रियत्व बनाए रखने के लिए नित्य धर्म युद्ध करते रहना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह क्षत्रियत्व से गिर जाता है और नपुंसक होकर वह कायर हो जाता है। और कायर से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होता। कायर व्यक्ति कायरता बस सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाता है, सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाता है और उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, नरक उसके घर आ जाता है। तो आगे क्या कहते हैं, यह जो हृदय की क्षुद्रता है इसको त्याग और युद्ध के लिए उठ हे भारत। तब अर्जुन कहता है कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार हाव अरिशोदन। हे अरिशोदन, हे कृष्ण, हम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, बहुत लाड़ प्यार किया है और आज भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनको कैसे बाण मारेंगे। द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, यह धनुर्विद्या जिनसे हमने सीखी है, इसी विद्या के द्वारा हम उनका वध कैसे करेंगे। ये तो बहुत कठिन लगता है हमें, ये महापाप लग रहा है हमें। इसके आगे कहता है गुरुनु हत्या ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षम पीहलोके हत्वास कामास्तु गुरु निहे भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन गुरुजनों को मारकर हमें क्या मिलेगा। इस रक्त से सने हुए काम आदि भोग ही हमें मिलेंगे। राज्य यदि हमें मिल भी जाएगा तो राज्य हमें क्या देगा, रक्त से सना हुआ भोग। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने को तैयार हैं, लेकिन हम इन गुरुजनों की हत्या नहीं कर सकते। न चेत विद्मः कतरन्नो गरियो यदवा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। और फिर हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे। हो सकता है हम हार जाएं, कौरव जीत जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं, कौरव हार जाएं, यह तो अनिश्चित है। और हम यदि जीत भी जाएंगे तो हम जिन्हें मारकर जीना नहीं चाहते, वे मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस कार्पण्य दोष से अपहत स्वभाव हो गया है हमारा, कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया है मेरा, और हम धर्म भ्रांत हो गए हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हमें समझ में नहीं आया कि क्या श्रेयस्कर है हमारे लिए। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अब आप ही हमें मार्ग बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया आप मुझे सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना श्रेयस्कर होगा। न ही प्रपश्यामि ममापनुध्याद अच्छोक मुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम अवाप भूमा
वसपत नम्रद्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। ये जो पृथ्वी का राज्य है, धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य और देवताओं का स्वामी बनकर भी मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सकें। एव मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न युत्सिति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव हा। इतना कहकर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वह बैठ गया। अब यहाँ पे पहले तो उसने कहा कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। इसके तत्काल बाद वो कह रहा है, अपना निर्णय भी सुना दिया उसने कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तामवाच ऋषिकेशः प्रहसन् भारत सैन्योरुभयोर मध्य विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, श्री कृष्ण ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक संतप्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। भगवान को हंसते हुए से उन्होंने यह वचन कहा। क्यों हंसते हुए से? कि पहले तो यह युद्ध का पुरुषार्थ करता रहा, सेनाओं को जुटाता रहा, दिव्यास्त्रों के लिए तपस्या करता रहा, युद्ध का अभ्यास करता रहा, और अब जब युद्ध बिल्कुल सामने आ गया, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, और अब ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यदि युद्ध नहीं करना था तो ये बात बहुत पहले कह देता। द्वारका क्यों गया था? मुझसे मदद मांगने के लिए, युद्ध के लिए मदद मांगने गया था द्वारका। इस पे उनको हंसी आ गई और उनने हंसते हुए से यह वचन कहा। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू न शोक करने वालों के लिए शोक कर रहा है और पंडितों की ऐसी भाषा बोल रहा है। प्रज्ञावादांश भाषा से, जैसे प्रज्ञावान हो व्यक्ति, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, पंडितों जैसे तुम बातें करता है, और उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। गतासूंश्च, जो लोग मर गए हैं और जो लोग अभी नहीं मरे हैं उनके लिए पंडित शोक नहीं करते, ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेवे जनाधुपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तो मैं, न तुम, और न ये राजा लोग जो सामने खड़े हैं या दोनों सेनाओं में हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी काल में नहीं थे। ये भूतकाल में भी थे, वर्तमान में हैं और भविष्य काल में भी रहेंगे। क्योंकि हमारा जो आत्म तत्व है यह परम वय वाला है। इसकी उम्र अनंत है, अनादि है, यह शाश्वत है और सनातन है। यह न मरता है न उत्पन्न होता है। यह जो हमारा केंद्रीय स्वभाव है उसको हम आत्मा कहते हैं। देहिन्वस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्तना मोहिती। यह देह जो है ना व्यक्ति की, जब जन्म होता है तो कुमारावस्था उत्पन्न होती है, युवावस्था उत्पन्न होती है, वृद्धावस्था उत्पन्न होती है और मृत्यु हो जाती है। जन्म होता है,
बालक होता है, कुमार होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है, और मरने के बाद ये फिर से जन्म ले लेता है। ऐसा चक्र प्रकृति का है, यह नियति है। इसलिए मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। अभाव और आधिक्य यानी हानि लाभ, प्राप्ति और अप्राप्ति, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग वियोग तथा शीत और ताप प्रदत्त सुख और दुख तो आने जाने वाले और नित्य हैं। हे भारत, उनको तू सहन कर। अभाव और अधिक, इंद्रियों उनके विषयों के संयोग और वियोग, शीत और ताप, ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इनको सहन करने की क्षमता व्यक्ति में होना चाहिए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्व, उपरोक्त क्षणभंगुर आगे भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, उपरोक्त क्षण भंगुर सुख दुख से जो प्रभावित नहीं होता है, ऐसा सुख दुख में एक समान रहने वाला धीर पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वनयो तत्वदर्शी भी। असत्य का भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इन दोनों का ही तात्विक अंतर तत्वदर्शियों द्वारा देखा जाता है। तो भगवत गीता का ये परम सिद्धांत है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके विषय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं कर सकते, और जो सत्य है वह सर्वत्र है। ये इसका मुख्य सिद्धांत है। असत्य का भाव नहीं है, यानी असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य का भाव नहीं है, इन दोनों का ही तात्विक अंतर तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तु मर्हति। अविनाशी तो उसे जान जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, इस अव्यय का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। जिसका कहीं अभाव नहीं है, जिससे यह संपूर्ण अस्तित्व ओतप्रोत है, जो प्रति कण और प्रति क्षण व्यापक है, जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य है, वही एकमात्र अविनाशी सत्य है। उस अव्यय, अक्षय और अक्षर तत्व का विनाश करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। मृत्यु के समय जब शरीर नष्ट होते देखे जाते हैं, तब भी वह शरीरधारी नष्ट नहीं होता। अंतबंत इमे देहा नित्यस युक्त शरीरण अनाशिनो अप्रमेयस तस्माद युद्धस्य भारत। उस शरीर धारण करने वाले की यह समस्त शरीर नाशवान है। ये आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं कि यह जो शरीर धारण करता है, तो इस शरीर धारण करने वाले के जो समस्त शरीर हैं, जितने भी वो धारण करता है, सभी नाशवान होते हैं, जबकि वह नित्य नाश रहित तथा अप्रमेय है। अतएवं हे भारत, तू युद्ध कर। यह एनम वेत्ति हंतारम यस्यनम मन्यते हतम उभौ तो न बिजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इसको मारने वाला मानता है तथा जो इसको मर गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते
कि यह न तो मारता है किसी को और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह न जन्मता है न मरता है, न यह होकर के पुनः होने वाला है। यह तो जन्म रहित नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। जो इसे अविनाशी नित्य अज और अव्यय मानता है, जानता है, हे पार्थ, वह पुरुष कैसे किसी से मारा जा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पे ये एक उदाहरण बता रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह आत्म तत्व पुराने शरीरों को त्याग करके नए नए शरीर धारण करता रहता है। अब आत्मा के एक और विलक्षण विशेषण के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अब ये कहते हैं इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता। अच्छेदो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोषय बचा नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलयम सनातम। यह अच्छेद्य है, यह अदाह्य है, यह अक्लेद्य है और अशोष्य भी है। यह नित्य सर्वव्यापक स्थिर अचल एवं सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितु मर्हसि। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह अविकारी है, ऐसा कहा जाता है। अतः इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो ये आत्मा के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। अब इसका भगवान विकल्प बताने जा रहे हैं। तो ये विकल्प अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो भगवान ने युद्ध के औचित्य के लिए अर्जुन को कहा है, छात्र धर्म के बारे में बताया है कि क्षत्रिय धर्म युद्ध करना क्यों आवश्यक होता है, और यदि तू मरने मारने की बात करता है तो यह जो आत्म तत्व है यह न मरता है न किसी को मारता है। भगवद गीता का एक परम सिद्धांत है जो कि आत्मा की विशेषता के बारे में, आत्मा की परिभाषा बता रहा है। यह भगवद गीता का एक ऐसा दर्शन है कि इसमें इन्होंने बताया है कि हम सभी कालों में रहते हैं। सनातन भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी हम रहेंगे, और वर्तमान में तो हम हैं ही। हम किसी काल में भी ऐसा नहीं है कि ना हुए हों, क्योंकि हम आत्म तत्व हैं और आत्मा ये न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। हाँ, यह शरीर धारण करता है, मृत्यु के बाद इसका पुनर्जन्म होता है और जन्म के बाद इसकी पुनः मृत्यु होती है। आगे बताएंगे ये कि जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, और जिसका मरण होता है उसका जन्म निश्चित होता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है भगवद गीता का कि जिसका मरण होता है उसका जन्म निश्चित होता है।
अब यहाँ पर बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि तब फिर मोक्ष कैसे संभव है। कर्मों के बारे में ही आगे चल के बताएंगे कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कि मनुष्य को फल ना भोगना पड़ता हो, और ऐसा कोई समय भी नहीं है कि जिसमें वह कर्म ना करते हो। तो फिर हम कर्मों से छुटकारा कैसे मिले, हमें कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका भी विज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। आज बस इतना ही। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।